Namaskar, this is Naresh Kumar and welcome back to my channel Everything About English. This video will be the pronouns part 2. Yes, you heard it right. This will be the second video of pronoun. In this video, I'll be covering reflexive pronoun and emphatic pronoun. Yes, क्या होता है रिफ्लेक्सिव एंड क्या होता है emphatic pronoun. अगर कोई मेरे चैनल पे नया हो तो वो देख सकता है कि मैं पहले प्रोनाउन और फिर उससे पहले नाउन की वीडियो बनाई है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें नाउन और कुछ वीडियोस वोकैबुलरी के भी हैं। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आप इसके वर्ड को समझेंगे कि क्या मतलब होता है रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव शब्द बना है रिफ्लेक्शन से। जी, एक साइंस का वर्ड होता है ना रिफ्लेक्शन, उसी से बना है रिफ्लेक्सिव। और जो हम पढ़ने वाले हैं सेकंड यानी इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज पे जोर दे के बात करना, किसी चीज पे अपना दावा रख के बात करना कि भाई मैंने खुद देखा था। तो आइए चलते हैं वीडियो में कि क्या होता है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब करने वाला सब्जेक्ट और उसका असर लेने वाला ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। जी हाँ, डूअर एंड रिसीवर यानी करने वाला और लेने वाला जब दोनों एक ही व्यक्ति हो तो हम उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें लास्ट में ये शब्द यूज होते हैं सेल्फ और सेल्व्स। जी हाँ, जिन शब्दों के पीछे सेल्फ यूज होता हो या सेल्फ यूज होता हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन बता दी कि जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होता है। वो याद है कि इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उसमें जो सेल्फ वर्ड लगा है इसका मतलब हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में कौन बताएगा, आप बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, खुद के बारे में बताएंगे। तो यानी बोलने वाले आप और जिसके बारे में बात हो रही है ऑब्जेक्ट वो भी आप, तो सब्जेक्ट भी आप ऑब्जेक्ट भी आप। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई डू वर्क माई सेल्फ। आई डू वर्क, मैं काम करता हूं। कैसे करता हूं भाई, खुद ही करता हूं। आई डू वर्क माई सेल्फ। और हाँ, मैंने आपको इसका हिंदी मीनिंग बताना मिस कर दिया। इसका हिंदी मीनिंग होता है खुद या अपने आप। जिन शब्दों के पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लग जाता है उसका मतलब खुद या अपने आप से होता है। आपने याद होगा अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह गए हों तो उसमें लिखा होता है सेल्फ सर्विस। ऐसा हर रेस्टोरेंट में नहीं होता लेकिन मोस्टली रेस्टोरेंट्स में आपको मिलेगा सेल्फ सर्विस। अगर आप बर्गर या पिज्ज़ा वगैरह खाने जाते हैं तो उसमें आप पैसे देने जाते हैं और बर्गर या पिज्ज़ा आप ही को लेकर आना पड़ता है, उसको कहते हैं सेल्फ सर्विस। हाँ, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो बात दूसरी है। बर्गर वगैरह पिज्ज़ा वगैरह अगर आप खाने जाते हैं तो उसमें सेल्फ सर्विस होती है। तो जो सेल्फ वर्ड होता है उसका मतलब खुद से होता है। सेल्फ स्वयं को, अपने आप को या खुद को दर्शाता है। तो जब किसी वर्ड के पीछे ये सेल्फ या सेल्फ्स लग जाए तो आई होप अब आप समझ जाएंगे कि उसका मतलब क्या है। इस सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। आई डू वर्क, मैं काम करता हूं। लास्ट में लिख दीजिए माई सेल्फ। आई डू वर्क माई सेल्फ। वी डू वर्क आवर सेल्फ। आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ, मैं खुद ही इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई शूट वीडियो माई सेल्फ, मैं खुद ही वीडियो शूट करता हूं। सो इन दिस सेम केस आप कब पहचानेंगे कि सेल्फ कब आएगा या सेल्फ्स कब आएगा।
देखिए सेल्फ उनके साथ आता है जो सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, ही, शी, इट, इनके साथ आप सेल्फ का यूज करेंगे। जब भी आपको सब्जेक्ट में ये दिखे आई, सब्जेक्ट में दिखे ही, सब्जेक्ट में दिखे शी, तो वहां पर आप इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे सेल्फ का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल आई डू वर्क, आई इज अ सब्जेक्ट, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव बनेगा सेल्फ के साथ, आई का माई सेल्फ। ठीक इसी तरीके से जैसे बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाते हैं तो उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। सेल्फ और सेल्व्स उन्हीं में से एक है। ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, ये लैटिन लैंग्वेज के लिए गए वर्ड्स हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड नजर आए जिसका प्लूरल बनाते समय उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल नाइफ, नाइव्स, लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइफ्स, तो ऐसे शब्द समझ जाइएगा कि इंग्लिश के नहीं हैं, ये किसी और भाषा के लिए गए हैं, मोस्टली लैटिन या फ्रेंच लैंग्वेज के लिए गए होते हैं। ठीक इसी केस में सेल्फ और सेल्व्स, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाते हैं आप। सेल्फ का प्लूरल बनाएंगे तो एस लगा के नहीं बनता, जनरली इंग्लिश में एस लगा के प्लूरल बनता है, लेकिन इन शब्दों के प्लूरल बनाते समय स्पेलिंग चेंज हो जाती है, तो सेल्फ बनता है सेल्व्स। नाउ आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। तो आइए फिर से देखते हैं, आई डू वर्क माई सेल्फ। अगर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया, आई को ही कर दिया, तो इट विल बिकम ही डज वर्क हिमसेल्फ, शी डज वर्क हर सेल्फ। तो समझ पा रहे हैं यहाँ पर ये ही की हिमसेल्फ क्यों हो गया, क्योंकि आपने सब्जेक्ट वहां पर ही लिखा है सिंगुलर, तो ही का चेंज होता है हिमसेल्फ में। या कह लीजिए कि ही का रिफ्लेक्सिव बनता है हिमसेल्फ, शी का रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ। एक बात नोट करने वाली है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगाए जाते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ, यू डू होमवर्क योर सेल्फ। तो आइए चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने के बाद ये इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। इम्फेटिक तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इम्फेटिक का मतलब क्या होता है। इम्फेटिक का मतलब होता है किसी बात पे आप जोर दे के बात करते हैं, किसी बात पे आप दावा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मैं काम करता हूं, इसकी इंग्लिश बनेगी आई डू वर्क या फिर आई वर्क। लेकिन आपको कहना हो भाई मैं खुद काम करता हूं, मैं खुद काम करता हूं, मैंने तुम्हें खुद देखा था, मैंने तुम्हें खुद पहचान लिया था, उसने खुद देखा था। ये जो आप किसी बात पे जोर दे के कहते हैं उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। ये सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, हमें बस ये सीखना है कि ये सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। ये सेंटेंस में सिर्फ इस आसान तरीके से यूज करके आप समझ सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद लगाए जाते हैं, जस्ट बाद में। लेकिन रिफ्लेक्सिव कहां लगाए जाते थे, सबसे लास्ट में। और एम्फेटिक कहां लगाए जाते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में, यानी उसके जस्ट साइड में। फॉर एग्जाम्पल आई डू वर्क माई सेल्फ, मैं खुद काम करता हूं। अगर इसी माई सेल्फ को उठाकर आप सब्जेक्ट से पहले यानी सब्जेक्ट के जस्ट इस तरफ आगे की तरफ लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, वो बनता है एम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ डू वर्क, अरे मैं खुद काम करता हूं, मैं काम करता हूं खुद, रिफ्लेक्सिव। मैं खुद काम करता हूं, एम्फेटिक। आप ऐसे भी कह सकते हैं मैंने तुम्हें देखा था, मैंने खुद तुम्हें देखा था। मैंने तुम्हें देखा था विल बी आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा था, आई सॉ यू। मैंने खुद देखा था, आई माई सेल्फ सॉ यू।
क्या डिफरेंस है? सब्जेक्ट के बाद ही जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हम उसे रिफ्लेक्सिव नहीं कहते, उसे इम्फेटिक कहते हैं। हाँ, होते ये रिफ्लेक्सिव ही है, बस इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है जिस वजह से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। किसी बात को आप नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं। आई नो मैं बहुत बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। आई माई सेल्फ सॉ यू, मैंने खुद तुम्हें देखा। आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, मैं खुद पढ़ाता हूं, किसी बात पे जोर देने के लिए। हिंदी में तो अपने एक्सप्रेशन से, अपने शब्दों से दिखा सकते हैं, मैं जाता हूं खुद, मैं जाता हूं खुद। बम की आवाज, मैंने खुद बम फटते हुए देखा था। I myself saw the burning cracker. ओके, तो इस कंडीशन से आप समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में क्या डिफरेंस है। तो आइए इस अगले 1 मिनट में मैं आपको ये पूरी वीडियो में जितनी मैंने आपको बातें बताई, क्या होता है रिफ्लेक्सिव और क्या होता है इम्फेटिक, उसको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली सिंपल सा आप इतना समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सेल्फ या सेल्व्स पर खत्म होते हैं। एंड रिमेंबर, ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है क्योंकि इनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। अगर मैं इसको प्लूरल बनाऊं तो सेल्फ का बनता है सेल्फ्स, तो सिंगुलर ही, शी, इट और आई के साथ क्या यूज करते हैं? सेल्फ। और यू, वी, दे के साथ सेल्फ्स का यूज किया जाता है। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू इम्फेटिक। इम्फेटिक बिल्कुल सेम होते हैं जैसे आपने देखा होगा रिफ्लेक्सिव को, ठीक उसी कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन चेंज कर दीजिएगा। पहले रिफ्लेक्सिव सबसे लास्ट में आते थे, अब उनको आप सब्जेक्ट के जस्ट बगल में लगा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई शूट वीडियो माई सेल्फ, मैं वीडियो शूट करता हूं खुद। मैं खुद वीडियो शूट करता हूं, आई माई सेल्फ शूट वीडियो। आई होप नाउ you will be able to understand how to identify reflexive and how to identify emphatic. I hope now you are getting the point, what is the difference between reflexive pronoun and what is the difference between emphatic pronoun. तो ये था प्रोनाउन का पार्ट 2 जिसमें आपने सुना रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। अब मैं आपको टोटल 3 टाइप पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो प्रोनाउन के बारे में ही होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रोनाउंस के टाइप। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू so much for watching my video and thank you so much for giving such response. I hope in future I will be developing much more things for you. Thank you so much for being here. Thank you so much. Good night. Take care. Be safe. Bye bye.